नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करेंगे। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक है अगले दिनों बहुत बड़े कदम उठाने होंगे। ये किताब सिर्फ नारी जागरण की बात नहीं करती, इसमें एक पूरी योजना है समाज में नारी की स्थिति को कैसे बदला जाए। जी बिल्कुल, एक विस्तृत योजना कदम दर कदम। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त कितने बड़े बदलाव की कल्पना की गई थी। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत सामग्री के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। और शुरुआत उन्होंने एक बहुत ही अहम बिंदु से की है। हाँ, वंदनीय माता जी कहती हैं कि उस समय की जो नारी थी वो एक घायल व्यक्ति जैसी थी। उसे पहले मरहम पट्टी चाहिए, सहारा चाहिए, एकदम से उस पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जिम्मेदारी पुरुषों को सौंपी गई कि वो आगे आए, सहारा दे, उन्हें प्रशिक्षित करें, साधन जुटाएं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे सिर्फ एक मदद या कोई एहसान नहीं माना गया। ये तो पुरुषों के लिए एक प्रायश्चित जैसा था और समाज के अच्छे भविष्य के लिए एक अनिवार्य शर्त। बिल्कुल, लक्ष्य एकदम साफ था, नारी को नर के बराबर समर्थ बनाना। बिल्कुल, जैसे गाड़ी के दोनों पहिए बराबर हों। सही कहा। और ये कोई छोटा काम नहीं था। वंदनीय माताजी ने तो इसे भारत की आजादी की लड़ाई से भी बड़ा और ज्यादा मुश्किल बताया। सच में, आजादी की लड़ाई से भी बड़ा। हाँ, सोचिए कितना आत्मविश्वास, कितनी दूर की सोच रही होंगी ये कहने में। इसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर जनशक्ति और साधन दोनों चाहिए होंगे। जी, और इसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 10 सूत्रीय कार्यक्रम भी सुझाया गया था। इसे हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी कदम था सोच बदलना, मानसिकता बदलना। हाँ, लेखों से, भाषणों से, कला के जरिए जन जन तक ये बात पहुंचानी थी कि नारी उत्थान क्यों जरूरी है और जो पुरानी गलत धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाना। सही बात है, पहले सोच बदलो। हाँ, अच्छा, और फिर ज्ञान और हुनर बढ़ाने पर जोर था। बिल्कुल। दूसरा अहम पहलू था राष्ट्रव्यापी प्रौढ़ शिक्षा। कल्पना ये थी कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पाठशालाएं खुलें, हर जगह। हाँ, और इसके लिए पैसे जुटाने का तरीका भी बहुत अनोखा था। ज्ञान घट, यानी हर घर में एक मटकी रखो, उसमें रोज मुट्ठी भर अनाज डालो या कुछ पैसे। अरे वाह, कितना जमीनी तरीका है ये तो, है ना? बहुत सामुदायिक शिक्षा के लिए धन जुटाने का ये तरीका था। सच में अनोखा है। अच्छा, सोच बदल दी, ज्ञान दे दिया, फिर तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात आई होगी। निश्चित रूप से। तीसरा स्तंभ था नारियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। हाँ। जैसे कुटीर उद्योग सिखाना, सहकारी समितियां बनाना। अच्छा, जो माल बनाने से लेकर बेचने तक में मदद करें। जी हाँ, कच्चा माल लाना, तैयार माल बेचना, सब में मदद। और जो बेसहारा स्त्रियां थीं, उनके लिए खास शिल्पशालाएं बनाने का भी सुझाव था। और इसी से जुड़ा चौथा बिंदु था स्वास्थ्य, बुनियादी स्वास्थ्य की जानकारी, प्रसूति विद्या और परिवार नियोजन भी, ताकि नारी शारीरिक रूप से भी सक्षम बने। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, स्वास्थ्य का पहलू भी जोड़ा था। और फिर रोजमर्रा की जो मुश्किलें हैं उन्हें कम करने के लिए भी कुछ सोचा गया था। हाँ, यही तो योजना की व्यावहारिकता दिखती है। जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु गृह क्रैच का विचार था। अच्छा, जरूरी सामान सस्ते दाम पर मिले, इसके लिए महिला सहयोग समितियां बनाने का सुझाव था। और तो और सामूहिक भोजनालयों की भी बात थी। सामूहिक भोजनालय, हाँ, ताकि स्त्रियों का समय बचे। हाँ, ताकि वो समय वे अपने विकास में या समाज सेवा में लगा सकें। साथ ही प्रशिक्षित महिला समाज सेविकाओं की एक पूरी टीम तैयार करने पर बल था, जो घर घर जाकर मदद कर सकें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में। ये तो बहुत ही गहरी और व्यापक सोच है। क्या इसमें सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की भी कोई बात थी? हाँ, बिल्कुल। 8वां और 9वां बिंदु उसी से जुड़ा है। पंचायतों से लेकर लोकसभा तक हर लेवल पर नारी की भागीदारी बढ़ानी है। उन्हें वोट का महत्व समझाना, चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और वो जो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं, हाँ, उसका भी जिक्र है। साहित्य और फिल्मों में नारी को सिर्फ एक भोग की वस्तु या कमजोर दिखाने का कड़ा विरोध करना, और दहेज जैसी जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ एक स्वयंसेवक सेना खड़ी करने का भी आह्वान था। ये समाज की सोच पर सीधा हमला था। सही बात है। और आखिर में क्या ये सब भारत के लिए था या इसका दायरा और बड़ा था? नहीं, और यही बात इस सोच को और भी विशाल बनाती है।
10वां बिंदु था इस पूरे अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। एक ऐसा विश्व संगठन बनाने की कल्पना थी जो दुनिया भर में नारी की समस्याओं को समझे, उनके समाधान खोजे और बदलाव लाए। मूल तर्क ये था कि जब तक मानवता के दोनों हिस्से, नर और नारी, समान रूप से विकसित और समर्थ नहीं होंगे, तब तक सच्ची प्रगति हो ही नहीं सकती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि दशकों पहले ही नारी सशक्तिकरण के लिए कितनी गहरी, कितनी व्यवस्थित, मतलब एक पूरी होलिस्टिक योजना पर विचार किया गया था। बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सोच में बदलाव, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले पहलू भी शामिल थे। जी, और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करता है कि वंदनीय माताजी ने जो ये दूरदर्शी योजना सामने रखी थी, उसके कौन से हिस्से आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं या कहाँ हमें आज भी सबसे बड़ी चुनौतियां दिखती हैं। ये सोचना जरूरी है कि उन प्रस्तावित कदमों की तुलना में आज हम कहाँ खड़े हैं और क्या वो जो 1000 साल पुराना पिछड़ापन कहा गया था, उसे दूर करने की दिशा में हमारे कदम पर्याप्त रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये।